नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका महुआ मुहिम में। मैं हूं राकेश पाठक। कटिहार में धीरज हत्याकांड में नई गुत्थी सामने आ गई। 17 जुलाई को एमएलसी अशोक अग्रवाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से अपने साथ काम करने वाले धीरज की हत्या कर दी। लेकिन एमएलसी का दावा था कि यह हादसा है और उनके गार्ड से बंदूक की सफाई के दौरान गलती से गोली चल गई, जिससे धीरज की मौत हो गई। अशोक अग्रवाल के दावे के पक्ष में बॉडीगार्ड शशिकांत ने भी इकबालिया बयान दिया था। इसके बाद अशोक अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने गार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि गार्ड उसके पास है ही नहीं। गार्ड कहां गया, इस गुत्थी को अभी सुलझाने की कोशिश हो ही रही थी कि एक और गार्ड सामने आ गया है और उसका दावा है कि बंदूक की उसकी गोली से बंदूक की गलती से उसकी गोली चली और इसकी वजह से धीरज की मौत हो गई। तफसील से इस पूरी घटना को देखिए इस रिपोर्ट में। धीरज हत्याकांड का मामला अब उलझता जा रहा है। पुलिस या जांच की दिशा बहकने लगी है। कटिहार पुलिस के ताजा बयान ने इस हत्याकांड को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के जिस अंगरक्षक पर जांच का पहिया घूम रहा है, अब वो लापता हो चुका है। जी हां, आरोपी बॉडीगार्ड गायब है। कटिहार के एसडीपीओ के बयान से कम यही जाहिर हो रहा है। अभी तो यहाँ पे नहीं है। सुना आपने, जांच अधिकारी कह रहे हैं कि आरोपी बॉडीगार्ड उनकी कस्टडी में नहीं है, लेकिन एमएलसी साहब तो यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड अवध किशोर को वारदात के फौरन बाद ही पुलिस के हवाले कर दिया था। जैसे हमको मिली, हमने यहाँ के टाउन इंचार्ज को, यहाँ के प्रभारी डीएसपी को, एसपी को सूचना दी। वो लोग आए और उनको आकर के बॉडीगार्ड को, उसकी कार्बाइन को, जिसको गोली लगी थी उसको, उनको लेके हॉस्पिटल गए और बॉडीगार्ड को अपने कस्टडी में लेके गए। यही घटना है। जाहिर है दोनों बयानों का आपस में कोई मेल नहीं। अशोक अग्रवाल डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कानून के हवाले कर दिया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि आरोपी उनके कब्जे में नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आरोपी बॉडीगार्ड है कहाँ है अवध किशोर, जिसकी बंदूक से निकली ताबड़तोड़ गोलियों ने धीरज को छलनी कर दिया। आखिर कौन सच बोल रहा है? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब इस हत्याकांड की अहम कड़ी है। जाहिर है इस नए खुलासे ने इंसाफ की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में कानून के लिए सबसे अहम है कि वो लापता बॉडीगार्ड की मिस्ट्री को जल्द से जल्द सॉल्व करे, ताकि इस हत्याकांड की गुत्थी उलझने के बजाय सही दिशा पकड़ सके। विकास ओझा, कटिहार, महुआ न्यूज। तो अभी तक मामला जो है वो ऐसा लग रहा था कि पेचीदा है, लेकिन अब इतना ज्यादा उलझ गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले को कहां से शुरू किया जाए और किस तरीके से पुलिस आगे बढ़े। पुलिस कह रही है कि बॉडीगार्ड उसके पास नहीं है। आपने जो नेताजी हैं उनका भी बयान सुना। उनका ये कहना है कि उन्होंने तुरंत जो बॉडीगार्ड था उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। बाकायदे वो उन पदाधिकारियों के नाम ले रहे हैं, उनका पद बता रहे हैं जिनके सुपुर्द इस बॉडीगार्ड को किया गया था। अब इसमें एक और मोड़ आया कि एक और बॉडीगार्ड आता है और वो कहता है कि साहब उसकी बंदूक से गोली चली और गलती से गोली चली और इसकी वजह से उस शख्स की मौत हुई। सवाल यह है कि इतनी जब उलझी हुई गुत्थी है तो पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो नया गार्ड जो अभी आया है, जिसने कि एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ ला दिया है, उसका क्या कहना है पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रखे हुए। मेरा क्या फिसल गया, क्या हुआ, बस वो तो ऑटोमेटिक पर लगा था, स्टार्ट हो गया, तो उसी में जो है सो मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से फायर हो गई। तो ये एक और बॉडीगार्ड जो ये कह रहा है कि उसकी जो गन थी वो ऑटोमेटिक मोड में थी और अचानक से गोली उसमें से चल गई, जिसकी वजह से धीरज की मौत हुई। अब सवाल ये उठता है कि सच बोल कौन रहा है। पहला बॉडीगार्ड जो कि अब गायब हो चुका है, पता ही नहीं कहाँ है, जिसको कि ये नेताजी कह रहे हैं कि हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन कद्दावर नेता हैं ये और दबंग भी हैं और बीजेपी के किन नेताओं के साथ मंच साझा करते वो नजर आते हैं, जरा उसको भी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर अभी तक अगर इनके ऊपर आरोप है सीधे तौर पर तो इनकी गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं है। इसको भी आप समझ सकते हैं इनके रसूख को देखते हुए, इनकी तस्वीर जिन नेताओं के साथ में मंच पर मंचासीन है ये,
उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूख का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है या प्रभाव नजर आ रहा है। पुलिस अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप ले नहीं पाई है, कोई ठोस कदम उठा नहीं पाई है। वजह आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस भी इस पूरे मसले पर अभी तक ठोक बजा करके ही चल रही है और जो आरोपी हैं उनको अभी तक उसने अपनी कस्टडी में नहीं लिया है। दूसरी चीज़ ये कि लगातार विरोधाभासी बयान जो आते रहे उसको भी आप समझिए कि एक तरफ जो नेताजी हैं अग्रवाल साहब, उनका ये कहना है कि उन्होंने तुरंत जो है जो बॉडीगार्ड था जिसकी वजह से गलती से गोली चली थी उसको उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस कह रही है कि नहीं साहब, हमारे पास कोई भी ऐसा बॉडीगार्ड नहीं है जिसको कि कस्टडी में लिया गया है। इस बीच एक और बॉडीगार्ड आता है और वो भी वही बयान दे रहा है, वही सारी बातें कह रहा है जो कि नेताजी ने कही थी और जिस बॉडीगार्ड को उन्होंने पुलिस के हवाले किया था उसके बारे में। अब ये गुत्थी पूरी तरीके से उलझी हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि आखिर एक जब सीधा साधा ये मामला है कि अगर धीरज की मौत गोली लगने से हुई और ये हत्या हुई या फिर गलती से गोली चली, ये पुलिस विवेचना करेगी, पुलिस जांच करेगी, तब सामने आएगा। लेकिन इस सब के बीच में पुलिस का जो रवैया है वो भी समझ से परे है कि आखिर जो आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं हैं। पुराने बॉडीगार्ड ने क्या कुछ कहा था वो भी जरा सुनिए, वो भी किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को से अपने आप को जोड़ता है, जरा उसको भी सुनिए। हथियार म्यूजिक खोलिए रहे थे, कैसे सेफ्टी कैसे हो गया, ऑटोमेटिक चल गया, फायर हो गया। सारी घटनाएं कहाँ हुई? ये सब सारी घटनाएं कहाँ पर हुई? गार्ड रूम में हम लोग साफ कर रहे थे, तो कल गया जिला सर्वे किए, हथियार साफ कर के निकाले। किनके गार्ड हैं आप? अशोक बाबू। कितनी गोली चली? गोली तो 6-7 ऑटोमेटिक पर चल गया था। तो कुल मिलाकर के अभी भी ये पहेली उलझी हुई है कि आखिर गोली किसके गन से चली और क्या इसमें जानबूझकर या अनजाने में किसी की कोई संलिप्तता या भूमिका रही। खास करके ये सवाल जो नेता हैं और एमएलसी हैं बीजेपी के, उनके ऊपर उठ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो कि इस मामले को और भी उलझा रहे हैं। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में आ रही है या यूं कहें कि सवालों के घेरे में आ रही है। वजह उसकी साफ है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं की है। तो आरोपी एमएलसी अब तक ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन पुलिस का भी बयान आपने सुना, पुलिस क्या कहती रही है और क्या कह रही है वो भी हमने आपको सुनाया। और ऐसे में किस तरीके से हम इंसाफ की उम्मीद करें जिस गति से पुलिस काम कर रही है, जिस गति से पुलिस चल रही है, और पुलिसिया कार्रवाई पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो एमएलसी हैं उनकी संलिप्तता को लेकर के भी सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं। और सहरसा से हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अरविंद कुमार, वो कुछ कहना चाहते हैं। अरविंद जी बताएं क्या कहना है।